ठीक है ना। कार्टिलेज, कार्टिलेज एक यही नहीं, कार्टिलेज का क्या होता है कि जैसे कॉन्ड्रो थे ग्रीक के मजा कॉन्ड्रो लफ्ज़, अगर कौन का कॉन्ड्रो हो तो इसका मतलब ये है कि ऐसे ही ताल्लुक कार्टिलेज के साथ ही, मतलब मिसाल के तौर पे कॉन्ड्रोसाइट, कॉन्ड्रोसाइट वो सेल जो कार्टिलेज बनाता है, मिसाल के तौर पे कॉन्ड्रोब्लास्टोमा वो कैंसर जिसका ताल्लुक कार्टिलेज के साथ है। ठीक है, कॉन्ड्रोब्लास्टोमा। ठीक है, ये हो गया। सबसे पहले याद शुवी के कार्टिलेज एक कनेक्टिव टिश्यू हन। ठीक है ना, कनेक्टिव टिश्यू को कनेक्टिव टिश्यू हनु स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू ऑफ स्पेशलाइज्ड वैरायटी। ठीक है ना ने। अच्छा, और दूसरा जो इसकी ख़ास बात होती है कार्टिलेज की वो ये कि एवेस्कुलर होता है, यानी कि ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं इसमें। ठीक है ना, कौन के दिशे एवेस्कुलर भी ऐसे मतलब ब्लड वेसल्स नेबिन, और के दिशे ब्लड वेसल नेबी ऐसे हीलिंग छूत बेंग करेगा कार्टिलेज हीलिंग आम टिश्यू इसी नेबिंग छूत छूत बेंग आशिलादुम तो दूसरे साल हर दिन हील बोकर। ठीक है ना ने। अच्छा, ए वेस्कुलर तो बेन, लेकिन न्यूट्रिशन कोनो हासिल थिंग थ्रू डिफ्यूजन। ठीक है ना, डिफ्यूजन करीब वेसल बेन रगे आलो डिफ्यूजन बे नसट रेबाई। दूसरा साइनोवियल जॉइंट में जो कार्टिलेज होती है वो न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट्स कहाँ से रिसीव करती है, साइनोवियल फ्लूइड से थ्रू ऑस्मोसिस की। ठीक है भी ठीक है रहता है आम। अब कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू खान, तो कनेक्टिव टिश्यू मेन चीज़ है कि ऐसे बस पड़े ऐसे सेल्स और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऐसे नहीं, तो कार्टिलेज के समय सेली के हैं कॉन्ड्रोसाइट हैं, और कॉन्ड्रोसाइट लेक्विनी मजा भी है देवे। ठीक है ना। अच्छा, दूसरा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स वही इनसे मजा ग्राउंड सब्सटेंस बेन फाइबर्स बेन। ठीक है ना, और ग्राउंड सब्सटेंस एक खास के बात है ना कार्टिलेज की ग्राउंड सब्सटेंस की खास बात ये है कि ये सल्फेटेड गेग्स होते हैं, ग्लाइकोज एमिनो ग्लाइकेन्स होते हैं इसमें। अच्छा पड़ेगी जी। ठीक है ना, तो जो कार्टिलेज में ना ये कवर्ड बिंग पेरी कॉन्ड्रियम लेयर बिंग, पेरी कॉन्ड्रियम की लेयर जो होती है कार्टिलेज को कवर करती है। पेरी कॉन्ड्रियम में दो टाइप की लेयर्स होती हैं, फाइबर आउटर फाइब्रस लेयर ये यानी, और इनर सेलुलर लेयर। इनर सेलुलर लेयर के भी ना ये सेलिदिंग ऐसे प्रोजेनेटर सेल्स होते हैं, ये प्रोजेनेटर सेल्स कॉन्ड्रोब्लास्ट बनाते हैं, और कॉन्ड्रोब्लास्ट अल्टीमेटली कॉन्ड्रोसाइट में कन्वर्ट होकर कार्टिलेज बनाते हैं। ठीक है, और इसका सेलुलर लेयर ठीक है, दो जुबीजिंग और रूट सेली दो जुबीजिंग। ठीक है ना तो ये हो गया। ठीक है, अब पेरिकॉन्ड्रियम जो है मैंने पहले भी बताया इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है। अच्छा, इट इज़ एब्सेंट, हर कार्टिलेज इज नॉट कवर्ड बाय पेरिकॉन्ड्रियम। कुछ जगहों में पेरिकॉन्ड्रियम एब्सेंट भी होती है, कार्टिलेज भी बेचारी अकेली होती है। ठीक है, उसका कौन सी लोकेशन से फाइब्रो कार्टिलेज में ये अकेली होती है, और आर्टिकुलर कार्टिलेज वैरायटी ऑफ हाइलिन कार्टिलेज में ये पेरिकॉन्ड्रियम नहीं होती। ठीक है, पेरिकॉन्ड्रियम की दो लेयर्स मैंने बताई, फाइब्रस आउटर और इनर सेलुलर। इसमें फिर प्रोजेनेटर सेल्स होते हैं जो कॉन्ड्रोब्लास्ट बनाते हैं, और कॉन्ड्रोब्लास्ट फिर अल्टीमेटली डिवाइड होते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स में। ठीक है ना। ठीक है ना, तो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं इसमें, कॉन्ड्रोसाइट्स कार्टिलेज में कॉन्ड्रोसाइट्स ये सिक्रीट करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि जो कार्टिलेज है किधर गया कार्टिलेज, या इधर कार्टिलेज इज कंपोज ऑफ सेल्स, यानी कनेक्टिव टिश्यू इज कंपोज ऑफ सेल्स और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, और सेल्स फिर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स सिक्रेट करते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इज कंपोज ऑफ ग्राउंड सब्सटेंस और फाइबर्स, ये हमने कहा था ना। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखो न सिर्फ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स सिक्रेट करते हैं बल्कि ये प्रोड्यूस करते हैं। इन केस ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज ये इलास्टिन नामी एक प्रोटीन भी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है ना, कॉन्ड्रोसाइट्स लेक्यूनी मतलब इनकी जो खाई सी इनकी होती है इधर पाए जाते हैं, और ये एज ए सिंगली भी पाए जाते हैं, और ग्रुप्स में भी जिनको हम क्लस्टर्स कहते हैं उसमें भी पाए जाते हैं। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल एक कार्टिलेज इधर कॉन्ड्रोसाइट इधर एक कॉन्ड्रोसाइट ऐसे भी हो सकता है, और लेकिन साथ साथ क्लस्टर्स में ये इस तरह की फॉर्म में भी ये हो सकते हैं। ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट्स दे आल्सो सिक्रेट मेटालोप्रोटीनेजेस, ये एंजाइम्स होते हैं मेटालोप्रोटीनेजेस। इन एंजाइम्स की वजह से होता क्या है, ये डिग्रेड करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को, जिसकी वजह से लेक्यूनी इनलार्ज होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये लेक्यूनी ये कॉन्ड्रोसाइट है, इसके इर्द गिर्द ये वाला लेक्यूनी है, तो ये कॉन्ड्रोसाइट्स मेटालोप्रोटीनेजेस सिक्रेट करते हैं। जब सिक्रेट करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ये मेटालोप्रोटीनेजेस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को खाते हैं, तो ये फिर लेक्यूनी बड़ा हो जाता है ये।
बड़ा हो जाता है। फिर कॉन्ड्रोसाइट को भी ग्रो करने में हेल्प, कॉन्ड्रोसाइट में भी ग्रो करने में, यानी उसके लिए जगह बनाते हैं ये मेटालोप्रोटीनेजेस। ठीक है ना, इधर भी लिखा हुआ है जो ये फिर इंक्रीज लेक्यूनी, फिर कॉन्ड्रोसाइट भी बढ़ जाता है साइज में। ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट्स में क्या होता है, जैसे स्फेरिकल होते हैं, ये स्फेरिकल मतलब स्फेरिकल एजिंग मतलब गोल गोल होते हैं। ठीक है, इनमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी एपरेटस होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक बनाता है प्रोटीन्स और गोल्जी एपरेटस इन प्रोटीन्स को फिर पैक करता है। ठीक है, हर सेल में ऐसा होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन्स बनाता है, जिस्म के हर सेल में ऐसा होता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन्स बनाता है, जबकि गोल्जी, ये तो पता है ना आपको, पैकिंग करती है गोल्जी एपरेटस। ठीक है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से बेजोफिलिक जो स्टेनिंग होती है कॉन्ड्रोसाइट्स की। ठीक है ना, उसके बाद हमने क्या किया, कार्टिलेज को डिवाइड करते हैं हम 3 टाइप्स में, इलास्टिक, फाइब्रो और हाइलिन कार्टिलेज में। ठीक है, और ये डिविजन्स ऑन द बेसिस ऑफ क्या किस चीज़ की बेस पे होती हैं, नेकेड आई एग्ज़ाम की बेस पे, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की बेस पे और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पे। ठीक है ना, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की बेस पे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पे और नेकेड आई एग्ज़ाम की बेस पे हमने इनको इनमें डिवाइड किया। अभी हम पढ़ते हैं हाइलिन। ठीक है, देखिए हाइलिन कार्टिलेज जो है ये सबसे पहले मोस्ट कॉमन फाउंड कार्टिलेज है बॉडी में। ठीक है, ये अगर नेकेड आई से देखें हाइलिन को, ये ग्लास लाइक अपीयरेंस होती है इसकी। ठीक है, इसीलिए इसको हाइलिन बोलते हैं। हाइलिन का मतलब ग्लास लाइक होता है। ठीक है ना, याद रखें, हाइलिन कार्टिलेज इज कवर्ड बाय पेरिकॉन्ड्रियम एक्सेप्ट आर्टिकुलर टाइप ऑफ हाइलिन, यानी कि आर्टिकुलर टाइप ऑफ हाइलिन, जो कि आर्टिकुलर जो कार्टिलेज है इसमें जो हाइलिन होती है, हाइलिन कार्टिलेज, ये पेरिकॉन्ड्रियम से कनेक्टेड कवर्ड नहीं होती। ठीक है ना, याद रखें। इसके अलावा देखो तो हाइलिन कार्टिलेज क्या करती है, सपोर्ट करती है जो ऑर्गन्स को, और ये रोल प्ले करती है फ्रिक्शन को कम करने में। ठीक है ना, लोकेशंस देखते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनकी लोकेशंस। ठीक है ना, लोकेशंस के एम्ब्रियोनिक स्केलेटन हाइलिन कार्टिलेज का होता है, बाद में वो क्या होता है, बाद में वो चेंज हो जाता है डिफरेंट उसमें। उसके बाद एपिफिजियल कार्टिलेज ऑफ द लॉन्ग बोन्स। ठीक है ना, इन चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट्स ये भी हाइलिन कार्टिलेज की बनी होती है। इसके बाद याद रखें, जैसे हमने वो निमोनिक नहीं बनाया था, हाई करके सांस अंदर लो, सांस कहाँ से लेते हैं, नाक से, तो नोज़ की जो कार्टिलेज है वो हाइलिन है। फिर अंदर जाओ, जिस तरह भी थ्रोट में ट्रेकिया आ जाता है, ब्रोंकाई आ जाते हैं, फिर जो कार्टिलेजेस आते हैं, लेरेंजियल कार्टिलेजेस, क्रिकॉइड हो गया, थायराइड हो गया, एरिटिनॉइड हो गया, ये सारे कार्टिलेजेस भी क्या है, ये हाइलिन कार्टिलेज हैं। ठीक है, कोस्टल कार्टिलेज यानी कि रिब्स का जो एंटीरियर एंड पे जो कोस्टल कार्टिलेज होती है वो भी हाइलिन वैरायटी की होती है। इसी तरह आर्टिकुलर कार्टिलेज विच कवर्स आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द बोन्स इन द साइनोवियल जॉइंट्स, वो वाली भी हाइलिन कार्टिलेज होती है। और ये याद रखें, ये वो कार्टिलेज है, वैरायटी है जो पेरिकॉन्ड्रियम से कनेक्टेड नहीं होती। यहाँ पे हमने पहले भी डिस्कस किया था। ठीक है, इसके अलावा नेजल कार्टिलेज तो हमने आपको बता दिया। साथ में ये निमोनिक याद रखना, हाई करके सांस अंदर लेते हैं, जहाँ जहाँ सांस जाती है वो सारी की सारी अंदर ब्रोंकाई तक हाइलिन कार्टिलेज ही है। ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए, जैसा कि आपको पता है कि जो हाइलिन कार्टिलेज भी एक कनेक्टिव टिश्यू ही है ना, ये एक कनेक्टिव टिश्यू ही है। तो इसमें क्या क्या होगा, इसमें होगा सेल्स होंगे, कॉन्ड्रोसाइट्स जिसको हम कहेंगे, और क्या होगा, कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स होते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है ना। तो हम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ द हाइलिन कार्टिलेज पढ़ते हैं। देखें, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ द हाइलिन कार्टिलेज ये होता है तकरीबन हाईली हाइड्रेटेड होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ द हाइलिन कार्टिलेज यानी कि 60 से लेके 80% तक इसमें पानी होता है। ठीक है ना, जिसकी वजह से ये हाईली रिजाइलेंस होता है। ठीक है ना, हाईली रिजाइलेंट होता है। ठीक है, फ्लेक्सिबल मतलब। ठीक है, तो हमने पहले भी कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ा था। कनेक्टिव टिश्यू का जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है उसमें 2 चीज़ें होती हैं, ग्राउंड सब्सटेंस और फाइबर्स होते हैं। ठीक है ना, फाइबर्स में फिर हमने देखा था कि फाइबर्स में कोलेजन फाइबर्स होती हैं, इलास्टीन होता है और रेटिकुलिन होता है। तो देखें, हाइलिन कार्टिलेज का जो कोलेजन होता है ना, वो टाइप 2 कोलेजन होता है मेनली, और टाइप 11 कार्टिलेज भी हो सकता है। ठीक है, इसी तरह ग्राउंड सब्सटेंस की बात की जाए हाइलिन कार्टिलेज के एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की, हाइलिन
हाइलिन कार्टिलेज के एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की के ग्राउंड सब्सटेंस। तो ग्राउंड सब्सटेंस हमें पहले से ही पता है कि गैग इसमें होते हैं, जीपी ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं और प्रोटियोग्लाइकेंस होते हैं, ठीक है ना। तो स्पेशली हाइलिन कार्टिलेज में क्या क्या होता है, हाइलिन कार्टिलेज में कॉन्ड्रोनेक्टिन और फाइब्रोनेक्टिन होते हैं, ठीक है ना, याद रखें, ठीक है ना। तो कॉन्ड्रोनेक्टिन और फाइब्रोनेक्टिन के अलावा इसमें एक और चीज़ होती है, ग्लाइकोप्रोटीन ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ द हाइलिन कार्टिलेज में एग्रीकान जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, एग्रीकान, सी है ये, जी नहीं है, एग्रीकान भी होता है। इसके अलावा एक और चीज़ होती है, उसको क्या बोलते हैं, हायालुरोनोन, ठीक है, हायालुरोनान भी इसमें होती है, ठीक है ना। तो जो वाटर होता है ना, वाटर हमने कहा कि 60 to 80% वाटर होता है इसमें, वो इनके साथ कनेक्ट अटैच होता है, ठीक है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं फाइब्रो कार्टिलेज की। देखें ये सेकंड वेराइटी है फाइब्रो कार्टिलेज। जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ नेकेड आई एग्जाम, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, और तीसरा क्या था, जो एमपी क्या था, एमपी था हमारे पास जो सॉरी एमपी था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। इसकी बेस पे हमने डिवाइड किया था इलास्टिक फाइब्रो और हाइलिन में। हाइलिन हमने पढ़ा, फाइब्रो कार्टिलेज पढ़ते हैं, ठीक है ना। फाइब्रो कार्टिलेज की पहली खुसूसियत आपने ये याद रखनी है कि फाइब्रो कार्टिलेज इज़ नॉट कवर्ड बाय पेरिकॉन्ड्रियम। जैसा कि हमने कहा था कि हाइलिन कार्टिलेज में के इर्द गिर्द पेरिकॉन्ड्रियम होती है, ठीक है, इसके इर्द गिर्द हाइलिन पेरिकॉन्ड्रियम नहीं होती, ठीक है ना। अब देखें फाइब्रो कार्टिलेज भी एक कनेक्टिव टिश्यू ही तो है, इसीलिए हम इसको, इसमें क्या क्या होंगे, सेल्स होंगे, ठीक है ना, इसमें क्या क्या होंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होगा। वही बात है सारी, जो भी चीज़ कनेक्टिव टिश्यू है ना, कोई भी चीज़ कनेक्टिव टिश्यू है तो इसमें सेल्स होंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होगा। सेल्स फिर इन केस ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज वही कौन से होंगे, कॉन्ड्रोसाइट्स होंगे। हर कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स कॉन्ड्रोसाइट्स नहीं होते, अपने टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के बारे में हमने कहा था, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में फिर क्या क्या होता है, ग्राउंड सब्सटेंस होता है और फाइबर्स होते हैं, ठीक है ना, फाइबर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब फाइबर्स जो है, तो फाइबर्स फिर कौन कौन से हैं हमारे पास, कोलेजन है हमने कहा था, उसके बाद रेटिक्यूल इलास्टीन था हमने कहा था, और रेटिक्यूलिन था, ठीक है ना। तो इसी तरह फिर ग्राउंड सब्सटेंस में हमारे पास क्या क्या है, ठीक है ना। ग्राउंड सब्सटेंस में हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू के ग्राउंड सब्सटेंस में क्या क्या होता था, ठीक है ना। इसमें गैग होता था, ग्लाइकोजमिनोग्लाइकेन्स होते थे, प्रोटियोग्लाइकेन्स होते थे, और ग्लाइको प्रोटीन्स होते थे, ठीक है ना। तो जैसा कि हमने यहाँ पे शुरू में कहा है कि सेल्स इसमें कॉन्ड्रोसाइट्स हैं, तो फाइबर्स में फिर कोलेजन कौन सा होगा, इसमें फाइब्रो कार्टिलेज में याद रखें टाइप 1 कोलेजन मोस्ट कॉमन होता है, उसके बाद लेसर कॉमन होता है टाइप 2, ठीक है ना, ये दोनों होते हैं। जबकि हमने हाइलिन में पढ़ा था कि कोलेजन कौन सा था, हाइलिन में कोलेजन टाइप 2 मोस्ट फ्रीक्वेंट था, और टाइप 11 कोलेजन भी था साथ साथ में, ठीक है। तो फाइब्रो में क्या है, फाइब्रो में टाइप 1 कोलेजन मोस्ट एबंडेंट है, उस पर लेसर एबंडेंट, उससे थोड़ा सा कम होता है टाइप 2 कोलेजन। याद रखें एक बात, एक एमसीक्यू कि कार्टिलेज में कौन सा कोलेजन होता है, जनरल क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने टाइप 2 कोलेजन कहना है, ठीक है ना। उसके बाद देखें फिर इनको छोड़ दें, फिर ये देखें ग्राउंड सब्सटेंस। ग्राउंड सब्सटेंस में वही सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी थी, जो प्रोटियोग्लाइकेन्स में हमने पढ़ा था। ये देखिए कॉन्ड्रोनेक्टिन, फाइब्रोनेक्टिन, एग्रीकान और हायालुरोनान होते हैं, ठीक है ना। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन में आते हैं, ठीक है। जिस तरह हाइलिन में पढ़ा था उसी तरह ये फाइब्रो कार्टिलेज में भी होते हैं, ठीक है ना। ठीक है। तो प्रोटियोग्लाइकेंस कौन कौन से हुए हमारे पास, फाइब्रोनेक्टिन, कॉन्ड्रोनेक्टिन, फाइब्रोनेक्टिन, कॉन्ड्रोनेक्टिन, एग्रीकान, वही सारी चीज़ें जो हाइलिन में थी वही ग्लाइकोप्रोटीन में भी इसमें आपको नज़र आएंगी, ठीक है ना। ठीक है ना। अब हम देखें कि कॉन्ड्रोसाइट्स की बात करते हैं। जिस तरह हमने देखा था कि हाइलिन कार्टिलेज में कॉन्ड्रोसाइट्स कैसे होते थे, ऐसे ऐसे होते थे, दूर दूर ऐसे, साथ में लेक्यूनी होते थे इनके, फिर कुछ क्लस्टर्स में होते थे, इस तरह क्लस्टर्स में होते थे, इस तरह। ऐसा फाइब्रो कार्टिलेज में नहीं होता। फाइब्रो कार्टिलेज में देखें इस तरह की लंबी लंबी कोलेजन की रोज़ होती हैं, इस तरह की लंबी लंबी कोलेजन की जो है ना
क्या होती है, बंडल्स होते हैं, बंडल्स। इन बंडल्स के बीच में कॉन्ड्रोसाइट्स ऐसे रोज में इसमें होते हैं फाइब्रोकार्टिलेज में। ये देखें, ये टिपिकल स्ट्रक्चर है फाइब्रोकार्टिलेज की, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये कौन सा हुआ, टाइप 1 कोलेजन या टाइप 2 कोलेजन हुआ ये, और बीच में कॉन्ड्रोसाइट्स इस तरह होते हैं फाइब्रोकार्टिलेज में। हाँ ठीक है ना, ये देखें, ये कोलेजन है, लंबी लंबी ये फाइबर्स हैं बीच में। ये देखें, ये कॉन्ड्रोसाइट्स हैं, ये रोज में, ये देखें इस तरह का कॉलम है ये, ठीक है ना। तो इनके लेक्यूनी भी, ये देखें साथ में लेक्यूनी भी हैं, ठीक है। जबकि हाइलिन कार्टिलेज में ऐसा नहीं था, ये देखें हाइलिन कार्टिलेज में दूर दूर, ठीक है। जबकि इसमें देखें ख़ास बात, इसमें पेरिकॉन्ड्रियम भी इसमें आपको नज़र आएगी, ठीक है ना। फाइब्रोकार्टिलेज में आपको पेरिकॉन्ड्रियम नज़र नहीं आएगी, ठीक है। इसी तरह फिर क्या है कि जो लोकेशंस हैं फाइब्रोकार्टिलेज की लोकेशंस जो हैं वो देखें कि लेब्रम, ग्लेनॉइड लेब्रम और स्टेबुलर लेब्रम हो गया, और मेनिस्काई ऑफ द नी जॉइंट, नी हो गया, ठीक है, ये हो गया। इंटरवर्टिब्रल डिस्क हो गए, और टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट और स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट की इंटरवर्टिब्रल डिस्क में भी फाइब्रोकार्टिलेज होती है, याद रखें, ठीक है ना। तो ये था हमारा फाइब्रोकार्टिलेज। अब हम देखते हैं इलास्टिक कार्टिलेज, ठीक है ना। तो इलास्टिक कार्टिलेज जो होती है ये इलास्टिक होती है, ठीक है ना, इसलिए इलास्टिक, ठीक है ना। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी की वजह से इसको इलास्टिक कहा गया है, ठीक है। ये होती है फ्लेक्सिबल और ये होती है इलास्टिक। याद रखें, इलास्टिक कार्टिलेज जो है डिस्टॉर्शन या डैमेज के बाद ये अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाती है, ठीक है ना। इतनी फ्लेक्सिबल ये होती है, यानी कि डिफॉर्म हो ना एक बार ये, उसके बाद ये अपनी शेप में वापस आ सकती है, याद रखें। इसके अलावा वही बात है, अब इलास्टिक कार्टिलेज भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, तो इसमें क्या क्या होनी चाहिए, इसमें होने चाहिए सेल्स, इसमें होने चाहिए वही एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स सेल्स। फिर वही बात है, कॉन्ड्रोसाइट्स ही होंगे, कॉन्ड्रोसाइट्स होंगे इसमें, सीसी कॉन्ड्रोसाइट्स। वही कैसे होंगे, इसमें कॉन्ड्रोसाइट्स होंगे इसमें जो लेक्यूनी में, ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट्स होंगे लेक्यूनी में, और इसके कॉन्ड्रोसाइट्स स्कैटर्ड होते हैं, ठीक है ना। मैं आपको अभी इसकी पिक्चर में दिखा दूंगा, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में हमारे पास है ग्राउंड सब्सटेंस होगा, और क्या होगा, और ग्राउंड सब्सटेंस, और उसके अलावा फाइबर्स होंगे, ठीक है ना, फाइबर्स होंगे ग्राउंड सब्सटेंस में। फिर हमारे पास वही वाली बात है, ग्लाइकोज अमीनो ग्लाइकेन्स होंगे, ग्लाइकोप्रोटीन्स होंगे, और प्रोटियो ग्लाइकेन्स होंगे। फाइबर्स में हमारे पास कोलेजन होगा, और एलास्टीन होगा, और रेटिकुलिन होगा। याद रखें, ये इलास्टिक फाइबर है, तो इसमें बहुत सारे इलास्टिक फाइबर्स आपको मिलेंगे, इलास्टिक फाइबर्स ज़्यादा मिलेंगे, और कोलेजन टाइप 2 कोलेजन आपको इसमें नज़र आएगा इलास्टिक फाइबर्स में, कार्टिलेज में, ठीक है ना। यही प्रेजेंस ऑफ इलास्टीन, एनास्टोमोसिंग, ऐसे एनास्टोमोस्टिंग इलास्टीन होती है बीच में। फिर कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं लेक्यूनी के इर्द गिर्द, ठीक है ना, ये कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं। तो यही इलास्टीन इसकी डिस्टिंग्विशिंग फीचर है इलास्टिक कार्टिलेज की, ठीक है ना। इसमें कोलेजन इतना नहीं होता जितना इलास्टिक फाइबर्स होते हैं ना। फिर ग्राउंड सब्सटेंस में, इलास्टिक कार्टिलेज में भी वही चीज़ें, वही ग्लाइकोप्रोटीन्स में वही चीज़ें होती हैं। कौन सी होती हैं, एग्रीकान होता है, हाइलुरोनान होता है, इसी तरह कॉन्ड्रोनेक्टिन और फाइब्रोनेक्टिन सेम ही होते हैं सब में, ठीक है ना। वंस अगेन इलास्टिक कार्टिलेज कवर होती है पेरिकॉन्ड्रियम के साथ, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ फाइब्रो कार्टिलेज होती है, और आर्टिकुलर का टाइप ऑफ हाइलिन कार्टिलेज होती है जिसके इर्द गिर्द पे पेरिकॉन्ड्रियम नहीं होती, ठीक है ना। बाकी दोनों दूसरे टाइप्स ऑफ हाइलिन में और इलास्टिक कार्टिलेज में पेरिकॉन्ड्रियम होती है, ठीक है। अब इलास्टिक कार्टिलेज की लोकेशंस देखें, तो वही इलास्टिक कार्टिलेज की लोकेशंस में क्या है, हमारे पास ईयर पिन्ना हो गया, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस हो गया, ठीक है, और जो ऑडिटरी ट्यूब हो गई, ठीक है, ऑडिटरी ट्यूब हो गई, और उसके अलावा ऑरिकल ऑफ द एक्सटर्नल ईयर, वही बात है, ईयर पिन, ठीक है, और एपिग्लोटिस हो गया, ठीक है, एपिग्लोटिस ऑफ द लेरिंग्स, एपिग्लोटिस ऑफ द लेरिंग्स में भी इलास्टिक कार्टिलेज होती है, ठीक है। ये तो एमसीक्यू है पक्का।
उसके बाद लेरिंजियल कार्टिलेजेस में कॉर्निकुलेट और क्यूनिफॉर्म कार्टिलेजेस भी इलास्टिक कार्टिलेजेस होते हैं, ठीक है ना। ये देखें, ये क्या है, ये है हमारी इलास्टिक कार्टिलेज, पेरिकॉन्ड्रियम से ये कवर्ड है, कॉन्ड्रोसाइट्स हैं लेक्यूनी, लेक्यूनी के इर्द गिर्द ये देखें ये इलास्टिक फाइबर्स हैं, कोलेजन आपको बहुत कम नज़र आएगा इसमें, ठीक है ना। तो पेरिकॉन्ड्रियम और आपको ये नज़र आएगी, सही है।